दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उद्यमी योजना की ऑफिशियल साइट पे एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपको सेकंड किस्त चाहिए तो उसके लिए आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या होता है, इसे लेके काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन हम इसमें आपको जो भी जानकारी बताएंगे आपका उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना दोनों के लिए लागू किया जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सेकंड किस्त प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे जो आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, वो उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसे बनवाना है, कैसे अपलोड करना है, इसकी पूरी जानकारी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको ये क्लियर करके बता दें कि यहाँ पे जो आपका अपडेट जारी किया गया है ये उद्यमी योजना के लिए है, लघु उद्यमी योजना के लिए नहीं है। यानी कि ये 10 लाख वालों के लिए है, 2 लाख वालों के लिए अभी यहाँ पे अपडेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन 2 लाख वालों के लिए भी सेम यही प्रोसेस रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप सभी को ये बता दें कि आपको जो यहाँ पे उपयोगिता प्रमाण पत्र कहा जा रहा है ये आपका होता क्या है। यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र का मतलब क्या है, ये क्या अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने न्यूनतम गतिविधियां के अंतर्गत 22 नंबर पॉइंट पाया है, जो कि आपका पिछले साल के लिए जारी किया गया था। और यहाँ पे सेशन 2021-22 के लिए बताया जा रहा था कि जो भी आपको प्रथम किस्त मिला है, अगर उसकी मदद से आपने जो भी मशीनरी इत्यादि खरीदा होगा उसका यहाँ पे उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया है। मशीनरी खरीदना और उपयोगिता प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि आपने जो भी मशीन खरीदा है उसका जो भी बिल बना है आपके पास, आप उस बिल को यहाँ पे अपलोड करिए ताकि उस बिल को वेरीफाई किया जाए कि आपने जो मशीन खरीदा है वो जेन्युइन है, आपने सच में मशीन खरीदा हुआ है, आपको जो पैसे मिले हैं उसका आपने सही उपयोग किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपना बिल अपलोड करिए, यानी कि उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करिए कि आपने अपने पैसे का उपयोग कहाँ पे किया हुआ है। और उपयोगिता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यानी कि बिल बनवाने का फॉर्मेट यहाँ पे 2-3 प्रकार से हो सकता है। हमने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया था कि आप अगर जीएसटी बिल बनवाते हैं तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि जीएसटी बिल को वेरीफाई करना काफी ज्यादा आसान रहता है। आप जिस भी दुकान से खरीद रहे हैं अगर उसके पास जीएसटी बिल नहीं है तो वो एक रजिस्टर्ड दुकान नहीं है, और वहां से अगर आप सामान खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपका बिल वेरीफाई न किया जाए, और बिल वेरीफाई नहीं होगा तो आपके लिए दूसरा किस्त जारी नहीं किया जाएगा। और बिल कैसे होता है इसकी अगर जानकारी बता दें तो इसके लिए हमने पहले एक वीडियो बना दिया था कि आपका जीएसटी बिल कैसे होता है। फिलहाल हम इस वीडियो में भी समझा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे जीएसटी बिल का एक फॉर्मेट लेकर रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका कंप्यूटराइज बिल है। यहाँ पर सबसे पहले उस दुकान का नाम शो कर रहा है जहां से आपने सामान को खरीदा हुआ है, उस दुकान का नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका जीएसटी नंबर, यहाँ पे उसका सारा डिटेल शो कर रहा है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट इनवॉइस नंबर बताया जा रहा है कि आपके लिए जो बिल बनाया गया है वो कौन से नंबर का बिल है। इसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो इश्यू टू, यानी कि किसके लिए बिल जारी किया जा रहा है, यानी कि जो भी खरीदार है, यानी कि आपका डिटेल यहाँ पे रहेगा, आपका जीएसटी नंबर वगैरह है तो आप यहाँ पे सब कुछ अपना फिल करवा दीजिएगा। इसके बाद से आपका एड्रेस रहता है, फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपने जो भी सामान खरीदा हुआ है उसका यहाँ पे आइटम का नाम रहता है, क्वांटिटी रहता है, यहाँ पे रेट रहता है, कितना टैक्स लगा है, कितना टोटल अमाउंट हो रहा है, और इन सभी को जोड़ के यहाँ पे ग्रैंड टोटल बताया गया है। फिर इसमें आपका जीएसटी इंक्लूड करके यहाँ पे फाइनली बताया गया कि आपका कितना का बिल बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपका कंप्यूटराइज बिल रहता है, लेकिन बहुत सारे दुकानदार कंप्यूटर नहीं रखते हैं तो आपका एक इनवॉइस बना के रखते हैं। तो अगर हम उसके बारे में समझा दें तो आप देखिएगा यहाँ पे हमने एक इनवॉइस को भी ओपन करके रखा हुआ है जिस पर आपका हाथों के द्वारा सामान का नाम, उसका क्वांटिटी, उसका रेट वगैरह यहाँ पे लिख के यहाँ पे आपको बताया जाता है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सबसे पहले दुकानदार का नाम रहेगा जहां से भी आप सामान खरीद रहे हैं, फिर इसके बगल में या फिर इसके नीचे आपका नाम रहेगा, आपका डिटेल रहेगा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम रहेगा कि आपने कौन सा सामान खरीदा हुआ है, यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट, फिर आपका रेट, फिर क्वांटिटी और यहाँ पे टोटल। फिर आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल बताया जाएगा, जीएसटी बताया जाएगा, और यहाँ पे आपको फाइनली बताया जाएगा कि कितने का बिल बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऊपर में भी आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर दिख रहा होगा। हमने जो कंप्यूटराइज बिल दिखा है तो यहाँ पे भी आपने देखा कि आपका जीएसटी नंबर दिख रहा है। तो जहां पर भी आपका जीएसटी नंबर दिख रहा है आपका वही जीएसटी बिल है, और आपको उसी प्रकार का बिल यहाँ पे बनवा के अपलोड करना है।
आप जीएसटी बिल बनवा लीजिएगा, उसके बाद से उसे स्कैन करके पीडीएफ बना लीजिएगा और पीडीएफ फाइल को यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपके बिल को वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि सत्यापित किया जाएगा कि आपने जो बिल अपलोड करा है वो आपका ओरिजिनल है या नहीं है, सही है या नहीं है। अगर आपका बिल वेरीफाई कर लिया जाता है तो उसके बाद से आपका सेकंड किस्त जारी किया जाएगा। अगर आपका बिल कैंसिल किया जाता है, अगर वेरीफाई नहीं होता है, तो आप सभी को आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे जो भी आपका यहाँ पे लिंक्ड होगा इस अकाउंट पे उद्यमी योजना के, उसके माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि आपका बिल वेरीफाई नहीं किया गया, या फिर जो भी अपडेट होगा आपको मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा। तो जिन्होंने भी उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनको पहला किस्त मिल चुका है, उन सभी को लास्ट डेट 30/4/2024 तक निर्धारित किया गया है कि आप इस दिन तक अपना बिल अपलोड कर लीजिएगा। और जिन्होंने लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तो उनके लिए अभी कोई यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है, अभी आपको पैसा जारी किया जा रहा है। और अगर आपका पैसा मिले हुए 90 दिन हो जाता है तो उसके बाद से आपको भी यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फिलहाल आपके लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी समझा दी है कि अगर आपको पहला किस्त मिल चुका है तो अगर आप उस पैसा का उपयोग करते हैं, कोई भी सामान या फिर मशीनरी खरीदते हैं, तो आप उसका बिल बनवा के अपने पास जरूर रखिएगा। हमने ये बार बार आपको समझाया है, अगर आप बिल बनवा लेते हैं तो आपको सेकंड किस्त मिलने में आसानी होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हमने आपको पूरी जानकारी समझा दी है। आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए